सिया की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। भैया, वो परछाई क्या है? रोहन ने खुद को झटका दिया और वेदी की ओर बढ़ते हुए कहा, ये कुछ तो गलत है। वेदी के ऊपर खड़ी हुई परछाई अब पूरी तरह रोहन के रूप में बदल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर और क्रूरता का मिश्रण था। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? परछाई ने बारीकी से देखा और कहा, ये तुम्हारा असली रूप है जो तुमने खुद से छिपाया। तुम वही हो जो तुमने कभी नहीं स्वीकारा। रोहन के चेहरे पर हवेली के रहस्य के सामने बर्बाद होने का एहसास था। क्या तुम मेरे अंदर छिपी हुई बुराई को देख रहे हो? सिया ने डरते हुए कहा, यह असंभव है। तुम तो हमेशा अच्छा करते आए हो। लेकिन रोहन की आंखों में बसी निराशा और गहरी पहचान की कमी को देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। तभी परछाई ने कहा, तुमसे ही इस घर के पाप और दरिंदगी का जन्म हुआ है। ये हवेली, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे परिवार का श्राप सब तुम्हारे ही कारण है। रोहन की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन परछाई हंसी और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने कभी सच का सामना नहीं किया रोहन। चौंकने के बाद रोहन ने कड़े शब्दों में कहा, अगर मैं सच का सामना करना चाहता हूँ तो मुझे यह समझना होगा कि यह हवेली हमें क्यों पकड़े हुए है। परछाई ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम ही एकमात्र हो जो इस श्राप के रहस्य को सुलझा सकता है। तुमसे ही ये सब शुरू हुआ है और तुमसे ही जुड़ा है। सिया ने रोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ ऐसा किया है तो हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, वरना हम कभी इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। रोहन ने दृढ़ता पूर्वक कहा, सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे उसे जानना ही होगा। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और कक्ष की दीवारों में फिर से अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगी। क्या अब हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? सिया ने पूछा। रोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें जो भी करना होगा मैं उसे करूंगा। हवेली के भीतर छिपे राज अब बाहर आ रहे थे और उनका सामना करने के लिए अब रोहन और सिया को तैयार रहना था। सिया ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। ये जगह और भी खतरनाक होती जा रही है। लेकिन रोहन ने सर झुका लिया। ये तो बस शुरुआत है। तभी कमरे के बीच एक दरवाजा प्रकट हुआ जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। रोहन और सिया ने एक दूसरे को देखा, फिर दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, जो सच्चाई तुम ढूंढ रहे हो वो इस दरवाजे के पीछे है। रोहन और सिया ने डरते डरते दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा जैसे ही खुला, एक जबरदस्त ठंडी हवा का झोंका चेहरे पर पड़ा। तभी भीतर एक घना अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी सामने आ रही थी। सिया ने रोहन की ओर देखा और कहा, तुम सच में तैयार हो इस कक्ष का सामना करने के लिए? रोहन ने उसकी ओर देखे बिना कहा, सच्चाई का सामना किए बिना हम कभी इस जगह से नहीं निकल सकते। दोनों धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते गए। वे बढ़ते गए। सामने एक पुरानी किताब और एक तांबे का कटोरा रखा हुआ दिखाई दिया। किताब की धूल हटाई जाती है और पन्नों पर लिखा था, हवेली का रहस्य हमेशा तुम्हारे ही भीतर था, तुमसे जुड़े थे, तुमसे ही शुरू हुआ था। रोहन ने किताब को खोलते हुए धीमे धीमे पढ़ा। ये तो मेरे ही बारे में है। सिया घबराकर बोली, तुम्हारे बारे में? तो फिर इस हवेली का पाप तुम्हारे ही कारण है। रोहन के चेहरे पर घबराहट का कोई असर नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। पिता की तरह मैं भी अपनी हवेली के अंदर छुपे अनुष्ठान में हिस्सा लिया था। मुझे भी अपने परिवार से सत्ता और संपत्ति का लालच था। सिया ने आश्चर्य और चिंता में कहा, लेकिन तुमने कभी हमें इस बारे में नहीं बताया। रोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम भी इस अभिशाप का हिस्सा बनो। जैसे ही रोहन ने आगे बढ़कर कटोरे में कुछ बूंदें डाली, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अचानक दीवारों में तेज झंझनाहट होने लगी और एक भयानक शक्ति के साथ हवेली के अंधेरे कमरे में कंपन शुरू हो गया। दीवारों से धीरे धीरे खून की धाराएं बहने लगी। सिया कांपते हुए बोली, भैया क्या ये सब सच में खत्म होगा? तभी किताब की पंक्तियां ऊपर उभर आईं। तुम्हारी आत्मा ही हवेली के श्राप को समाप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी पहचान से समझौता करना होगा। रोहन ने यह शब्द पढ़े तो उसका दिल धड़कने लगा। अपनी पहचान से समझौता? उसने गुस्से और चिंता में कहा, इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि मुझे अपना पूरा अस्तित्व बलिदान करना पड़ेगा? सिया ने उससे घबराते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसे कर पाओगे? हवेली की दीवारों में दरार पड़ने लगी और एक अजीब सी गहरी गूंज उठी।
तुम्हें केवल अपनी आत्मा को हवेली के शापित भाग में छोड़ना होगा, तभी तुम और सिया सुरक्षित हो सकते हो। रोहन का चेहरा क्रोध और उलझन से भरा हुआ था। मैं अपनी आत्मा को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिया ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा। लेकिन भैया, अगर यही रास्ता है तो हमें इसे करना होगा। वह दोनों एक दूसरे को देखकर सच्चाई को स्वीकार करते हैं। रोहन ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे लिए इस राह पर चलना ही सबसे सही है। सिया ने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर हम इसे समाप्त करेंगे भैया। रोहन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर ताजगी और डर का मिश्रण था। हवेली की दीवार में अब भी गहरी दरारें थीं और दीवारों पर खून की धाराएं बह रही थीं। वातावरण घना हो गया था, जैसे हर कदम के साथ हवेली अपनी पकड़ मजबूत कर रही हो। हमने सही फैसला लिया है भैया? सिया ने कांपते हुए पूछा। ये सही तरीका है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और दर्द था। अगर हम नहीं कर सकते तो हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? क्या हम दोनों जिंदा बचेंगे? सिया की बात सुनकर रोहन की आंखों में गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। उसने किताब में से एक पन्ना पलटा जहां लिखा था, जो भी आत्मा अपनी पहचान को त्यागेगा वही इस श्राप का अंत करेगा। वह जानता था कि अब उसे अपनी पहचान का बलिदान करना होगा, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि इस प्रक्रिया में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों को यह करना होगा सिया। उसने अपने कदम तेज किए। उन दोनों ने हवेली के भीतर गहरे तहखाने की ओर रुख किया, जहां वह अंतिम स्थान था जहां श्राप को समाप्त किया जा सकता था। उनके कदमों की गूंज रही थी, जैसे हवेली उनका पीछा कर रही हो। लेकिन रोहन ने बिना पलटे कहा, यह हम दोनों का आखिरी कदम है सिया। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी इस श्राप का शिकार होगी। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, एक पुरानी वेदी के पास एक बड़ा पत्थर रखा था। पत्थर पर गहरे निशान थे, जैसे कोई हिंसक प्रथा यहाँ की जाती हो। वेदी का एक गहरा गोल आकार था, जिसमें उन्हें अपनी आत्मा का बलिदान करना था। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, सिया घबराते हुए कहा। रोहन ने उसकी ओर देखा। हमने इससे पहले इतने बड़े फैसले कभी नहीं लिए, लेकिन अब हमें इसे पूरा करना होगा। हवेली की दीवारें और ज्यादा खून से सनी हुई थी। उनका खून देखकर दीवारों में एक विकृत चेहरा उभर आया। वह चेहरे में गहरी घृणा थी और रोहन से वह आत्मा बोली, तुम अंत में अपनी पहचान छोड़ने वाले हो। ये सच्चाई तुम्हें छिपाई नहीं जा सकती। तुम गलत समझ रहे हो, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हम दोनों इसे समाप्त करेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके शब्दों के साथ हवेली में एक झटका आया। दीवारों से एक कड़ी लाइट उभरी। जैसे ही रोहन और सिया ने वेदी के पास खड़े होकर हाथों में किताब और कटोरा पकड़ा, हवेली के भीतर एक गहरी गूंज सुनाई दी। वेदी पर खड़ा होकर रोहन ने किताब के आखिरी पन्ने पर एक अंतिम मंत्र पढ़ा। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। अचानक जैसे ही वेदी पर कटोरा रखा गया, एक भयंकर चिल्लाहट सुनाई दी। ये आवाज उस दरवाजे से आ रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कांपते हुए सिया ने कहा, भैया, ये क्या है? तभी दरवाजे के पास अंधेरा छाने लगा और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में जलते हुए आग के गोले थे। आकृति ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम जो करने जा रहे हो वह पूरे संसार को बदल देगा। आकृति के शब्दों ने दोनों को चौंका दिया। रोहन ने भय से बिना रुके कहा, हम इस शाप को समाप्त करने जा रहे हैं। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकृति हंसी, ये कोई साधारण श्राप नहीं है। हवेली का रक्त तुम्हारी आत्माओं में समा चुका है। तुमसे जुड़ी हर सांस अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है। तुम दोनों के भीतर वह शक्ति छिपी है जो इस अभिशाप को खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अस्तित्व को त्यागना होगा। दोनों एक बार फिर से वेदी पर कटोरे में खून डाला और मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र का अंतिम शब्द उनकी जीभ से निकला, हवेली में एक भयंकर हलचल मच गई। दीवारों पर उभरे चेहरे और आकृतियां चीखते हुए अपनी असली पहचान उजागर करने लगी। हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। यह केवल शापित घर नहीं था, बल्कि एक जीवित और शैतानी शक्ति का रूप था। सिया की आंखों में डर था, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। भैया, क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? रोहन ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हमें इसे खत्म करना होगा सिया। अब जैसे ही रोहन ने किताब का आखिरी मंत्र पढ़ा, धीरे धीरे हवेली का वातावरण बदलने लगा। खून की धाराएं रुक गईं
और दीवारों से चिपके हुए चेहरे गायब हो गए और हवा ठंडी हो गई। जैसे ही वेदी से एक तेज प्रकाश की लकीर उठी, हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। क्या हमने इसे सही किया? सिया ने फिर पूछा। उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। हमें खुद पर विश्वास करना होगा सिया, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में स्पष्टता थी। हमें ये रास्ता चुना है, अब इसका फल भुगतना होगा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। वेदी के ठीक सामने एक काला धुंध छाने लगा और उस धुएं से एक भयानक शैतानी शक्ति बाहर निकलने लगी। सिया ने अपने भाई की ओर देखा। भैया, ये क्या है? रोहन की आंखों में भय और उलझन थी। ये कुछ ठीक नहीं है सिया। अचानक धुआं एक रूप में बदलने लगा। एक काली आकृति उभर आई जिसकी आंखों में भयानक आग का जाल था। वह आकृति चुपचाप रोहन और सिया की ओर बढ़ने लगी। तुम दोनों को अपनी आत्माओं को हवेली के हाथों सौंपना होगा, आकृति ने धीमे और गहरे स्वर में कहा। अब तुम हमेशा के लिए मेरे अधीन हो। आकृति ने धीरे धीरे अपनी शिकार मुद्रा में कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध और नफरत झलक रही थी। तुम लोग अपनी पहचान से हाथ नहीं खींच सकते। हवेली ने तुम्हें अपने से जोड़ा है। अब तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं है। सिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्या अब हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? उसने घबराते हुए पूछा। रोहन ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं हमें एक साथ करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आकृति ने कुटिल हंसी में कहा, तुम दोनों चाहते हो कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन ये सब खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी आत्माओं को हवेली की ताकत को समर्पित करना होगा। आकृति ने अपनी ओर बढ़ते हुए कदम में कहा, तुम दोनों को अस्तित्व अब हवेली के भीतर समाहित हो जाएगा। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। वह हवा में चक्कर लगाते हुए तेजी से सिया और रोहन के पास पहुंची। रोहन ने एक जोर से कदम बढ़ाया और कहा, हम अपनी आत्माओं को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हवेली का शाप खत्म होगा। लेकिन अचानक हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगी और ऊपर से एक गहरा धमाका सुनाई दिया। दीवारों से अंधेरा और खून का पानी बहने लगा और वह आकृति और ज्यादा प्रबल हो गई। तुम दोनों अब हवेली के हिस्सा हो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आकृति ने चिल्लाया। सिया की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक आखिरी उम्मीद भी थी। भैया हम क्या करेंगे? उसने कांपते हुए पूछा। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें हार नहीं माननी है सिया। ये हवेली हमें जितना भी कोशिश करे डराने की, हम इसे खत्म करेंगे। आकृति हंसी और तेज हो गई। तुम दोनों खुद को खो चुके हो। इस हवेली के अभिशाप से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही आकृति उनके पास पहुंची, सिया ने बिना सोचे समझे एक कदम बढ़ाया। अचानक वह आकृति उसके पास तेजी से पहुंची और उसकी जकड़न ने सिया को लगभग कुचल दिया था। तुम दोनों अब मेरी शक्ति के भीतर समाहित हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, आकृति ने क्रूरता से कहा। रोहन ने घबराए बिना कहा, सिया याद करो हमें क्या करना है। ये हवेली हमें तोड़ने के लिए नहीं बनी, हम इसका अंत करेंगे। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हम दोनों अपनी आत्माओं को छोड़ने नहीं देना चाहते। तभी रोहन ने अपने हाथों से तांबे के कटोरे को पकड़ा और तेजी से आकृति की ओर बढ़ा। वह कटोरा जैसे ही आकृति के पास पहुंचा, अचानक हवेली के भीतर एक गहरा कंपन शुरू हो गया। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी और दीवारें और हवेली भयानक चीख गूंजने लगी। आकृति, जो अब तक अपार शक्ति से भरी हुई लग रही थी, अचानक कमजोर होने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी आंखों में घबराहट फैलने लगी। क्या कर रहे हो? आकृति ने घबराते हुए स्वर में बोला। तुम जानते हो कि तुम खुद को खत्म कर रहे हो। रोहन ने सिया की ओर देखा और कहा, हम सिर्फ अपनी पहचान को वापस पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सिया, हवेली हमें नहीं रोक सकती। सिया ने उसकी बात पर विश्वास करते हुए कटोरे को हवेली के केंद्र में रखा। एक झटका महसूस हुआ और अचानक हवेली की दीवारों में दरार पड़ने लगी और तभी हवेली का वातावरण बदलने लगा। खून की धाराएं अचानक रुक गईं। तुमने इसे कैसे किया? आकृति चिल्लाते हुए बोली। रोहन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन अब हवेली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। हमने अपनी आत्माओं को हवेली की ताकत से मुक्त किया है। अब हम अपने अस्तित्व को वापस लेने जा रहे हैं, रोहन ने कड़े शब्दों में कहा। आकृति धीरे धीरे अपने आकार में सिकुड़ने लगी और उसकी आवाज लगभग घुटने लगी। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी जीत के बावजूद हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब आकृति पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन हवेली में अभी भी एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। अचानक हवेली की दीवारों में दरार पड़ने लगी और ज्यादा दरार पड़ने लगी। एक तेज हलचल शुरू हो गई।
रोहन और सिया को समझ आ गया था कि हवेली ने हार मान लिया, लेकिन उसके अंदर छिपी शक्ति अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भैया भैया क्या हम सच में जीत पाएंगे? सिया ने घबराते हुए पूछा। हमें इस लड़ाई का अंत करना होगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। अगर हम अपनी आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें इस हवेली को पूरी तरह नष्ट करना होगा। भैया अब हमें क्या करना चाहिए? सिया ने पूछा। उसका चेहरा डर से रंगा हुआ था। हवेली में छिपी शक्ति ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा था। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, हमें अब हवेली के दिल तक पहुंचने की जरूरत है। अगर हमें इस शाप को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें उस स्थान तक जाना होगा जहां से यह शब शुरू हुआ था। क्या हमें वहां जाना चाहिए? वह जगह बहुत खतरनाक है। हमें इसे खत्म करना ही होगा सिया। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते तो ये हमेशा हमें पकड़ लेगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। रोहन और सिया ने हवेली के भीतर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, हवेली की दीवारों पर उभरते चेहरे फिर से दिखाई देने लगे। हवेली के प्रत्येक कोने में खून की धाराएं बहने लगी। सिया ने डरते हुए कहा, यह जगह फिर से हमें गिरने की कोशिश कर रही है। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन रोहन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, नहीं, हमें इस बार पूरी तरह खत्म करना होगा ये सब। उन्होंने फिर एक बार हवेली के भीतर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे मुख्य कक्ष की ओर बढ़े, हवा में अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हुए वो दोनों चुप हो गए। कमरे के बीच एक पुरानी वेदी थी जहाँ खून से सना हुआ एक बड़ा पत्थर रखा था। ये पत्थर वही था जिस पर शाप की शुरुआत हुई थी। आसपास की दीवारों पर दहशत भरी तस्वीरें उभरी हुई थी। ये वही स्थान था सिया, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। ये वही पत्थर है जो इस शाप के कारण हमें लगातार जकड़े हुए है। हमें इसे तोड़ना होगा, रोहन ने कहा। ये पत्थर हवेली की शक्ति का स्रोत है। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते तो ये हमेशा हमें परेशान करेगा। जैसे ही रोहन ने पत्थर को उठाया, हवेली में एक जबरदस्त हलचल महसूस हुई। दीवारों में चीखें और अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। वह पत्थर गर्म हो गया था। अचानक हवेली के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई। एक भयंकर अंधेरा छा गया। सिया ने घबराते हुए पूछा, भैया अब क्या होगा? ये जगह हमें खत्म कर देगी? लेकिन रोहन ने आगे और कदम बढ़ाए और पत्थर को पूरी ताकत से फेंका। जैसे ही पत्थर फर्श से टकराया, एक तेज आवाज गूंजने लगी और हवेली में फिर से दरारें पड़ना शुरू हो गई। अंधेरे में जलती हुई आंखें प्रकट होने लगी। आकृति की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुमने मुझे हराया नहीं रोहन। हवेली को नष्ट करने से पहले तुम्हें खुद को नष्ट करना होगा। सिया की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए कहा, भैया हम इसे नष्ट करेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। रोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो सिया, अगर हमें इस जगह को खत्म करना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अब हवेली में हर चीज टूटने लगी थी। लगातार दरारें बढ़ने लगी और खून की धाराएं बहने लगी। रोहन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों एक साथ मिलकर पत्थर को उठाया। दीवारों पर और ज्यादा विकृत चेहरे उभरने लगे और लगातार पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगी। हर कोना डर के माहौल में फैलने लगा। सिया ने कांपते हुए कहा, भैया अब हमें क्या करना चाहिए? उसके चेहरे पर आशंका और घबराहट थी और अचानक हवेली में कुछ आवाजें गूंजने लगी। तुम दोनों कभी नहीं समझ पाए कि तुमने क्या किया है। रोहन और सिया के हाथों में वह पत्थर था जो इस हवेली के शाप का मूल कारण था। जैसे ही उन्होंने उसे जोर से फर्श पर पटक दिया, हवेली में भयंकर विस्फोट हुआ। अब हवेली अपने असली रूप में सामने आ रही थी। ये सिर्फ एक शापित हवेली नहीं थी, बल्कि एक गहरे और खतरनाक रहस्य का प्रतीक थी। आकृति की आवाज अब जोर से गूंजने लगी, तुम लोग नहीं समझते कि तुमने जो किया है वो तुम्हारी पीढ़ियों पर असर डालेगा। हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन रोहन और सिया ने बिना डरे हुए कहा, हमें अपना कर्तव्य निभाना है और हम इसे निभा कर रहेंगे। अब हम इसे नष्ट करेंगे। जैसे ही पत्थर पूरी तरह चूर चूर हो गया, हवेली की दीवारों से खून की धाराएं रुक गईं और वातावरण शांत हो गया। हवेली की शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जैसे ही हवेली की शक्ति समाप्त हुई, अचानक रोहन और सिया को महसूस हुआ कि हवेली के भीतर कुछ और हो रहा था। दीवारों में छिपी हुई एक दहशत भरी शक्ति उभरने लगी। अचानक एक दृश्य सामने आया। ये दृश्य 1 सदी पुराना था। दोनों भाई बहन देख सकते थे कि हवेली पहले एक शानदार महल थी, लेकिन ये महल हमेशा शापित हो रहा था क्योंकि यहाँ एक दैत्य आत्मा ने जन्म लिया था। वह दैत्य आत्मा कुछ और नहीं बल्कि पहले के मालिक की आत्मा थी।
जो हवेली में कई सालों से फंसी हुई थी। उसने हवेली को शापित किया था ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति यहाँ ना रह सके। सिया की आंखों में आंसू थे। हमने सच में इस हवेली को शापित किया था। रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें इस शाप को नष्ट करना था सिया, ये हमारी किस्मत थी। आकृति की हंसी गूंजने लगी, लेकिन अब वह कमजोर हो चुकी थी। तुम दोनों ने मेरी शक्ति खत्म कर दी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गए हो। अब हवेली पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और टूट चुकी थी। दीवारों में दरारें और खून की धाराएं अब समाप्त हो चुकी थी। हवा भी शांत हो चुकी थी। खौफनाक आवाजें भी थम चुकी थी। रोहन और सिया ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि हवेली का शाप अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर एक आवाज आई। ये आवाज हवेली के अंदर से नहीं बल्कि उनके भीतर से आ रही थी। ये आवाज एक बहुत ही असुर थी जो उन्हें चेतावनी दे रही थी। तुम दोनों ने हवेली को नष्ट किया, लेकिन वह शाप अभी भी तुम्हारे भीतर है। हवेली की आत्मा अब तुम्हारी आत्माओं में समा चुकी है। सिया और रोहन ने घबराते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनका सामना खुद अपनी आत्माओं से था। क्या यह सच है? सिया ने डरते हुए पूछा। रोहन ने कंधे झुकाए और कहा, सिया, हवेली का शाप अब हमारे भीतर है। हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर जीना होगा, क्योंकि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर रोहन और सिया एक दूसरे की ओर देखा। हम दोनों अब एक हैं। रोहन ने कहा, हमने जो किया है वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। हवेली पूरी तरह से ढह चुकी थी, लेकिन अब दोनों बहन भाई को यह समझ आ चुका था कि इस श्राप से उन्हें हमेशा के लिए गिरफ्त में ले लिया है। हवेली का श्राप अब कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यह शाप अब उनकी आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। वे दोनों बाहर आ गए और हवेली के मलबे को पीछे छोड़ते हुए अपनी जिंदगियां जारी रखने का फैसला किया। अब उनका जीवन एक नया अध्याय था, लेकिन हवेली के शाप की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी।